नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम मैथ का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि सीटेट 2011 का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम आपको गणित के 10 क्वेश्चन कराएंगे। इस तरीके से 10-10 करके 3 वीडियोस की आएंगी। 30 क्वेश्चन हम गणित के कराएंगे। ये पहला पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं गणित का क्वेश्चन। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल जो है वह 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा। देखिए यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिए हैं। इसको मैं छोटा कर ले रहा हूँ। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये पासा जो है उसको खोल दिया गया है। एक जो पासा होता है उसके सभी फलकों को जो है खोल दिया गया है। जब सभी फलकों को खोलेंगे तो इस तरह की कुछ आकृतियाँ बन जाएंगी। अब इन आकृतियों में से आपको पहचानना है कि कौन सी सही पासा बनाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक पासे के विपरीत यानी कि उसके अपोजिट साइड में जो फलक है उसकी संख्याओं का जो योगफल होता है, जैसे कोई एक ये फलक है और कोई ये एक फलक है, ये जब आमने सामने होंगी तब इनका जो योग होगा वह 7 होगा। यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में कि 7 होगा उनका योग। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही है ये बताना है। तो देखिए पहला देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ये। तो इसके विपरीत जो होगी, यानी कि जो इसकी विपरीत होगी वो संख्या, जो इसके विपरीत संख्या होगी वो संख्या, और जो ये संख्या लिखी है 5, इसका जो योग है वो 7 होगा। अगर हम 7 में से 5 निकाल दें तो बचेगा हमारे पास 2। तो 5 यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो इसके विपरीत अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। यहाँ पर अगर 2 होगा तभी तो 7 होगा, दोनों का योग जो है तभी तो 7 होगा। तो जब यहाँ पे 2 होगा तो एक पासे में 2 जो है वो 2 बार तो आ नहीं सकता है, एक संख्या एक ही बार तो आएगी। तो जब 2 यहाँ पर आएगा तो 2 यहाँ पर लिखा है, तो यानी कि ये गलत है। एक पासे में 2 जो है वो 2 बार नहीं आ सकता है, यानी कोई भी संख्या 2 बार नहीं आ सकती, तो ये गलत हो गया है। आगे देखते हैं, ये वाला बी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये 5 लिखा है, यहाँ पर ये 2 लिखा है, यानी कि इनका योग अगर करेंगे तो 7 आ जा रहा है। ये बिल्कुल सही है। इसके अपोजिट जो हैं फलकें उनका योग 7 आ रहा है। अब देखते हैं, देखिए 3 और अगर 4 का योग करेंगे तो 4 3 7, यानी कि 3 जो है वो 4 के अपोजिट होगी और 4 के अपोजिट 3 आएगा, यानी कि 4 और 3 7, इनका भी योग जो है वो 7 आ रहा है। फिर देखते हैं, ये जो नंबर 1 है इसके विपरीत अगर देखेंगे तो वो 6 आएगा, क्योंकि ये ऊपर से बंद होगा ना। ऐसे जब इसको बंद करेंगे तो 6 जो है वो 1 के ऊपर आएगा। तो अगर 6 और 1 को जोड़ेंगे तो इसके भी आमने सामने की जो फलकों का जो योग है वो 7 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन सही लग रहा है। आगे भी देखते हैं, सी ऑप्शन। इसका भी देखिए, यहाँ पे ये 5 है, इसके विपरीत 6 आएगा, तो 6 5 11 हो जाएगा, और हमें चाहिए योग 7, तो ये भी गलत हो जाएगा। आइए डी देखते हैं। यहाँ पर देखिए 6 है, अगर 6 के अगर विपरीत देखेंगे, 7 में से अगर 6 निकालेंगे तो 1 बचेगा ना। तो 6 के विपरीत जो फलक होगी उसमें 1 होना चाहिए। तो 6 के विपरीत फलक यहाँ पे होनी चाहिए, उसमें 1 होना चाहिए, लेकिन 1 जो है वो बीच में यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला, ये सही पासा बनाएगा, क्योंकि जो आमने सामने की फलक है उनका योगफल जो है 7 होना चाहिए, ये प्रश्न में बताया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गणित करने की युक्ति है उसके रूप में सवाल हल करना, इसमें क्या शामिल है। सवाल हल करने में क्या शामिल है, ऑप्शन देखते हैं। अनुमान लगाना, व्यापक, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना, या फिर क्रियाकलाप आधारित उपागम। देखिए जब कोई सवाल लगाते हैं तो आप क्रियाकलाप करते हैं, यानी कि कैलकुलेशन करते हैं, तभी तो आप सवाल को हल कर पाते हैं। तो क्रियाकलाप आधारित जो उपागम है वह सवाल हल करने में शामिल है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में किसी वस्तु का आकार और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। कुछ कार्य हैं उनको क्रम से लगाना है। पहला देखते हैं, 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। दूसरा है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। तीसरा है 2D आकारों को छांटना
और डी है विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे कि पहले जो है 2D आकारों को छांटा जाएगा, बाद में 2D आकारों की भुजाओं व शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं से मिलान किया जाएगा। फिर जो है विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन किया जाएगा। फिर जो है बी ऑप्शन आएगा, बी आएगा आपका 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गणित में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है इसे बताना है। यहाँ पर समझ लें कि जो निदान है वह क्या होता है। देखिए अगर बालक कोई किसी चीज़ को नहीं समझ पाया है तो वह क्यों नहीं समझ पाया है, उन कारणों का, क्यों नहीं समझ पाया है उन कारणों का पता लगाना, है ना, उन कारणों का पता लगाना ये जो है निदान के अंतर्गत आता है। कारण जो है उनका पता लगाना ये निदान के अंतर्गत आता है, और उन कारणों को दूर करना ये उपचार के अंतर्गत आता है। उन कारणों को जो है ठीक करना, उन कारणों को उपचार करना ये उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। पहला है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, ये निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य होता ही नहीं है। बी ऑप्शन बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। आगे देखते हैं, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने के लिए हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं, ऐसा नहीं है। डी आता है प्रगति पत्रक को भरना, ये भी बिल्कुल बेकार ऑप्शन है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चों की समझ यानी कि जो बच्चों ने सीखा है उनमें जो रिक्तियाँ रह गई हैं, यानी कि जो चीज़ बच्चे नहीं सीख पाए हैं उन रिक्तियों को जानना ये निदानात्मक, यानी कि उनके जो वो नहीं सीख पाए हैं उनको जानना ये निदान कहलाता है, और उन जो कारण हैं जिसके नहीं सीख पाया है उन कारणों को दूर करना ये उपचार कहलाता है, पहले ही बताया। तो उन रिक्तियों को जानना ये निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं, शब्दों से संबंधित शाब्दिक समस्याएं आती हैं, तो वह जो है प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न क्या बताते हैं कि पहला ऑप्शन है राजन जोड़ गुणा नहीं कर सकता। ऐसा तो है नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी चीज़ सीखेगा तो वह चीज़ वह कर लेगा। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि राजन गुणा भाग सीख ही नहीं सकता है, सीख सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखते हैं, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, ऐसा भी नहीं है कुछ। अगला देखते हैं, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है, यानी कि जो जोड़ घटाना गुणा भाग की जो संक्रियाएं हैं उनको नहीं समझता है, इसीलिए उसको ये कठिनाई आ रही है। चलिए अगला देखते हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इसका परिमाप बताना है। तो देखते हैं, एक समचतुर्भुज है तो इसका जो सूत्र होता है वह होता है 1/2 रूट में आपका d1² प्लस d2², ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बराबर करेंगे 1/2, यहाँ पे d1 जो आपका हो जाएगा वह 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो d2 हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 1/2, और रूट में 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 नहीं 64 हो जाएगा, और अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 36 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा यहाँ पे 1/2 रूट में आपका 100 आएगा, और अगर 100 का रूट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, जैसे कि यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, यहाँ पे 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आ जाएगा एक भुजा बराबर जो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब जो है इसका परिमाप बताना है, तो परिमाप बराबर होता है, परिमाप का जो सूत्र होता है परिमाप बराबर 4a होता है। तो यहाँ पे जो भुजा निकली है, जो 5 सेंटीमीटर भुजा निकली है उसको यहाँ पे रख देंगे, तो 4 गुणे भुजा है 5 तो 5 रख देंगे, तो यहाँ पर 4 पंचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा 20 सेंटीमीटर।
आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए, कोई क्षेत्रफल है उसकी अवधारणा को परिचित कराने के लिए एक शिक्षक किस चीज़ से शुरुआत कर सकता है। इन 4 ऑप्शनों में से बताना है किससे वह शुरुआत कर सकता है जिससे बच्चे अच्छे से समझे। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। क्षेत्रफल से परिचित कराने के लिए आप सूत्रों को स्पष्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अगला देखते हैं। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल, देखा आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। क्षेत्रफल की जब आप कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्रों यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये भी नहीं है। अगला देखते हैं। इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, नहीं ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हथेली का क्षेत्रफल आप दिखाएंगे, पत्ते का क्षेत्रफल दिखाएंगे, पेंसिल का क्षेत्रफल दिखाएंगे, नोटबुक का क्षेत्रफल दिखाएंगे, फिर इन चारों में तुलना करेंगे तो ज़्यादा क्षेत्रफल के बारे में समझ में आएगा बच्चों को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। NCF 2005 यह मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। 3 हैं ऑप्शन जो पालन करते हैं, एक ऑप्शन पालन नहीं करता है, वो आपको बताना है। देखते हैं। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका बताना। तीसरा है कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। डी है उसे पढ़ाने की विधि। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, यानी कि उनको सूत्र के बारे में बताना कि आपको इस सूत्र को याद रखना है या रटना है। तो यहाँ पे ये जो है रटने के लिए बताया नहीं जाता है। NCF 2005 में साफ साफ बताया गया है कि किसी भी बच्चे को कोई चीज़ रटने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, रटने के लिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा से एक बॉक्स है, इसको 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। 3 निरूपण सही है, एक गलत है, वो बताना है। देखिए 1/8 का मतलब होता है कि कोई वस्तु है या कोई छड़ है, उसको 8 बराबर भागों में बांटना। 8 बराबर भागों में बांटना जो है ये 1/8 का मतलब होता है। यानी कि जैसे 1/8 लिखा है तो इसको 8 बराबर भागों में बांटना, ये इतना समझ लीजिए। तो एक ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें देखिए 8 भाग हैं कि नहीं है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसमें 8 है, ये सही है। इसमें देखिए 8 है कि नहीं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, ये भी 8 पूरा करता है, ये सही है। इसमें देखिए क्या ये बराबर 8 भागों में बटा हुआ है। इसमें देखिए इधर ये 3 भागों में बटा हुआ है और इधर ये 4 भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर ये पूरा नहीं कर रहा है 1/8 को। और यहाँ पे देखिए ये 4 हैं, ये 4 हैं, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गलत है सी ऑप्शन, तो यही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये संख्या दी हुई है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप पढ़ के देख लीजिए। इकाई, ताई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि ये लिखा हुआ है 4,07,928। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये थी गणित की सीरीज जिसमें हमने 10 क्वेश्चन आज के देखे और ये पहला पार्ट था। अभी सेकंड और तीसरा पार्ट आएगा, उसमें भी 10 क्वेश्चन करके हम देखेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें बताएं और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।